हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर तुम्हारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर गुरुजी में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप जो है अपनी ब्लॉगर में जो डोमेन है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई डोमेन ख़रीदा है तो हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर में। आज मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप डीएनएस सर्वर यानी कि डीएनएस रिकॉर्ड में डीएनएस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड में जो है अपने डोमेन वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना होगा और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार और बता लेता हूँ मैं आपको, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो है GoDaddy की वेबसाइट से जो है अपना डोमेन ख़रीदा है। एक .xyz का मैंने डोमेन ख़रीदा है GoDaddy की साइट से। देख सकते हैं आप किसी भी वेबसाइट से अपना डोमेन ख़रीद सकते हैं गाइस। लेकिन अगर बेटर बताऊँ आपको, सबसे बेटर वेबसाइट है GoDaddy। आप इसी से डोमेन खरीदिए और बहुत ही सस्ता मिलता है। 99 रुपीज़ में मुझे डोमेन मिला है। देख सकते हैं techofwali.xyz इस नाम से जो है मैंने डोमेन ख़रीदा है अपना। तो चलिए अब यहाँ पर हम सारा कुछ करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको जो ब्लॉगर में जाना है और ब्लॉगर में जाने के बाद जो है आपको सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं creatorguruji.blogspot.com ये साइट है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेटअप ए थर्ड पार्टी URL, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये नाम, इसको जो है आपको यहाँ पर मैं दिखा लेता हूँ भी। तो यहाँ पर जो आपने डोमेन ख़रीदा था .xyz का वो आपको यहाँ पर रखना है www.creatorguruji.xyz। तो हमें ये नाम रखना होगा यहाँ पर। और नाम रखने के लिए जो है आपको कुछ इस तरीके से जो है नाम रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लीजिए आप अपना नाम, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। और रखने के बाद ये आपको वेरीफाई करने को कह रहा है। ये जो है वेरीफाई नहीं होता है क्योंकि इसको वेरीफाई करना पड़ता है। ऐसे तो अगर आपने किसी ने डोमेन ख़रीदा और आपने यूज़ कर लिया इसको, ऐसा नहीं होता है क्योंकि डोमेन ख़रीदने के बाद जो है वेरीफाई करना पड़ता है। मतलब कि ब्लॉगर चेक करता है कि ये डोमेन इसी बंदे का है या किसी और का। तो गाइस चलिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर GoDaddy के DNS मैनेजमेंट में जाना है हमें। और DNS मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नेम 2 दिए गए, ये 2 रिकॉर्ड है सी नेम के। तो इसमें आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, जो कि आपको ब्लॉगर में वेरीफाई के लिए मिला है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको जैसे कि मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पहले से ये पेस्ट हुआ है, लेकिन आपका नहीं हुआ होगा तो आप इसको जो है पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर पॉइंट 2 में जो है आपको पेस्ट करना होगा ghs.google.com और जो ऊपर है होस्ट में आपको www रख लेना है। और जो सेकंड से आप यहाँ पर कस्टम करके 144000 आपको यहाँ पर भरनी होगी और फिर आपको सेव कर देनी है। बस आपको यही काम करना है छोटा सा एक। ये आपका पहला सी नेम हो गया। अब दूसरा सी नेम भरते हैं हम यहाँ पर। दूसरे में क्या भरना है आपको अपनी ब्लॉगर में जाना होगा और ब्लॉगर में जाने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कोड है ये कोड, इसको आप कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद ये वाला कोड DNS मैनेजमेंट में जाओगे और यहाँ पर ऊपर जो होस्ट है होस्ट में इसको पेस्ट कर दोगे। तो भाई होस्ट में जो है पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पर दूसरा URL भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दूसरा वाला, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए पूरे को। और कॉपी करने के बाद DNS मैनेजमेंट में जाइए और यहाँ पर जाने के बाद जो है पॉइंट 2 में इसको काट के जो है यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर जो है TTL में जो है कस्टम करके 144000 करके सेव कर देना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो है सेव हो चुका है। अब आपको छोटा सा काम और करना होगा इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ब्लॉगर में जाना है आपको दोबारा से। तो अभी बता रहा है ये, अभी भी बता रहा है कि गलत है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो सेटिंग इंस्ट्रक्शंस, ये ब्लू कलर की लाइन है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है ये आपको एक न्यू टैब पर ले जाएगा।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन आना है और यहाँ पर जो है आपको 4 आईपी एड्रेस मिलेंगे। तो इनमें से आपको सभी आईपी एड्रेस कॉपी करने हैं, लेकिन एक एक करना है। सबसे पहले हम पहला कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जो है आपको डीएनएस मैनेजमेंट में आना है और यहाँ पर आने के बाद नीचे आप देखोगे ब्लू कलर का आइकन है ऐड, देख सकते हैं आप ऐड। अब जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको टाइप सिलेक्ट करने को कहेगा। तो आप यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करिए ए, आपको इसमें ए सिलेक्ट करना है। ए टाइप आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप इसमें ए सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर होस्ट और .2 मिलेगा। तो होस्ट में आपको क्या करना है, होस्ट में आपको ऐड द रेड लगा देना है। जो आपको होस्ट में ऐड द रेड रख देना है और .2 में जो आपने आईपी एड्रेस कॉपी किया था आपको वो उसमें आईपी एड्रेस डाल देना है और फिर इसको कस्टम करके 144,000 करके जो है इसको सेव कर देना है। तो कैसे हमने ये पहला सेव कर दिया है। अब दूसरा भी इसी तरीके से करना है जैसा कि हमने पहले किया। तो चलिए अब दूसरा आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे हम। दूसरे को कॉपी किया और ऐसे ही जाके वहीं पर पेस्ट कर दीजिए। ऐसे ही आपको सारे के सारे जो है पेस्ट करने हैं, देख सकते हैं आप। ये हमने जो है दूसरा किया, यहाँ पर ऐड द रेड लगाया और .2 में पेस्ट कर दिया हमने अपना दूसरा आईपी एड्रेस और यहाँ पर कस्टम करके 144,000 कर दिया और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब यहाँ पर तीसरा आईपी एड्रेस हमारा, तीसरे को हम कॉपी करेंगे। तीसरे को कॉपी करने के बाद जो है आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है और टाइप सिलेक्ट करनी है इसमें ए और .2 में जो है आईपी मतलब होस्ट में ऐड द रेड और .2 में तीसरा आईपी एड्रेस और कस्टम करके 144,000 एंड इसको सेव कर देते हैं। अब बचा हमारा लास्ट का चौथा आईपी एड्रेस, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो कॉपी किया हमने आईपी एड्रेस और जाने के बाद ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर ए सिलेक्ट करना है आपको और फिर होस्ट में ऐड द रेड और .2 में आपका आईपी एड्रेस और कस्टम करके जो है 144,000 करके सेव कर देना है। तो गाइस अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा से देखिए, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो गाइस हमने सेव कर दिया है यहाँ पर। अब और सेव करने के बाद क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही भरा है या नहीं। तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया है गाइस। सीनेम भी आप चेक कर लीजिए, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी ब्लॉगर में आते हैं और ब्लॉगर में आने के बाद जो है हम देख सकते हैं वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर ऑथोरिटी टू दिस डोमेन। ये डोमेन को वेरीफाई करने को कह रहा है, जो कि हमने कर दिया है डीएनएस मैनेजमेंट में जाके। अब थोड़ा टाइम लेगा ये जो है डीएनएस सर्वर अभी चेक करी जाएंगे। अभी डीएनएस सर्वर चेक होएगी, जब तक कि वो चेक ना हो जाए आप अपना डोमेन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। मैं कम से कम आप 10 मिनट वेट कर लीजिए और फिर चेक करिए अपना डोमेन ऐड करके कि आपका डोमेन ऐड होता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमने जो है अभी चेक कर लेता हूँ, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ अभी। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए और रिफ़्रेश करने के बाद चेक करिए डोमेन लगा करके आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं। इसलिए हम थोड़ा सा वो चेक कर लेते हैं। डिसकनेक्टेड, चलिए यहाँ पर डालते हैं www.creatorguruji.xyz। चलिए इसको सेव करते हैं। तो नहीं हो रहा है, ये वेरीफाई करने को कह रहा है अभी मुझे, यानी कि अभी तक हमारा वेरीफाई नहीं हुआ है। तो गाइस मैंने यहाँ पर डोमेन डाल दिया है अपना। मेरा डोमेन इसलिए वेरीफाई नहीं हो रहा था क्योंकि मैं creatorguruji.xyz लगा रहा था, जो कि मैंने techofali.xyz के नाम से डोमेन खरीदा है। आप जिस नाम से डोमेन खरीदते हो वही नाम आपको यहाँ पर रखना होगा। तो चलिए मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट पर एक क्लिक कराना है, मतलब टिक लगा के सेव कर देना है। तो गाइस अभी हमारा तो हो गया पूरा काम। अब हम वेव ब्लॉक करके देखते हैं कि हमारा आईपी मतलब कि जो हमारा डोमेन है वो काम कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर वेव ब्लॉक पर क्लिक करूँगा तो creatorguruji.blogspot.com techofali.xyz ये यूज़ तो कर लिया है हमने, लेकिन साइट नहीं खुल पा रही है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड है। इसका मतलब ये है कि आपने जो यूज़ किया है, जो हमने यूज़ किया है अभी अपने डोमेन, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वेट करिए कम से कम 10 मिनट का। तो 10 मिनट बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे HTTPS एबिलिटी इज़ बीइंग प्रोसेस, ट्राई अगेन लेटर, यानी कि अभी प्रोसेसिंग कैरी ऑन है, अभी
चल रहा है प्रोसेसिंग, तो इसको आप जो है नो कर दोगे। अभी के लिए इसको आपको नो कर देना है। और नो करने के बाद जो है हम अपनी व्यू ब्लॉक करेंगे, अपनी ब्लॉक को चेक करेंगे। इसको आप नो करके जो है अपनी ब्लॉक को खोल सकते हो, लेकिन ब्लॉक खुल तो जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी आपकी ब्लॉग में। प्रॉब्लम ये होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं आई का आइकन बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है योर कनेक्शन टू साइट, दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपके ब्लॉगर सिक्योर नहीं है। वे सिक्योर तभी होएगी जब आप HTTPS एबिलिटी को यस कर दोगे। और अगर हम यस करते हैं तो हमें जो है प्रोसेसिंग बता रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हम इसको अभी यस कर रहे हैं और फिर चेक करेंगे कि ये वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो चलिए हम इसको यस करते हैं। यस करने के बाद आप देख रहे हैं अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ है, ये प्रोसेसिंग कर रहा है अभी। तो आपको 10 मिनट वेट करना होगा, और वेट करने के बाद 10 मिनट हम चेक करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वेट कर लिया है 10 मिनट तक की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है। तो गाइज़ अब हम व्यू ब्लॉक पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ये नहीं खुल रहा है अब आपको क्या करना होगा, देखिए आपको यहाँ पर दोबारा से अपनी ब्लॉगर में जाना है। और ब्लॉगर में जाने के बाद आपको ऊपरला तो यस ही रखना है, और नीचे वाला है जो उसको नो कर देना है, क्योंकि ये रिडायरेक्ट कर देता है ये। इसलिए रिडायरेक्ट को आपको ऑफ़ कर देना है, यानी कि नो कर देना है। और अब नो करने के बाद जो है हम अपनी ब्लॉग को व्यू करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी हम थोड़ा टाइम ले रहा है सेव होने में। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सेव हो रहा है अभी। तो गाइस थोड़ा सा वेट करिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम व्यू ब्लॉक के बटन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने व्यू ब्लॉक किया, तो यहाँ पर साइट खुल गई है। और सबसे मेन बात ये है कि हमारी साइट इज़ सिक्योर। देख सकते ताला बना हुआ आ रहा है, यानी कि हमारी साइट कनेक्शन इज़ सिक्योर। हमारी ब्लॉगर सिक्योर है, कोई हैकर हमारी ब्लॉगर पर अटैक नहीं कर सकता, एंड हमारा डाटा भी कोई चोरी नहीं कर सकता। तो गाइस अब हमारी जो ब्लॉगर है वो सेफ़ है अभी पूरी तरीके से। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? आज की वीडियो इसी टॉपिक पर थी। तो गाइस अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जाने वाली है, वो आएगी मोनेटाइजेशन कैसे करें, पैसा कैसे कमाएं। थैंक यू गाइस।